कोई भी समाज जरूरी विकास तक पहुंचने तक वह पीछे ही रहता है। भारत में हर राजनेता की प्रयास जो कि गरीबों के हित के लिए काम करते हैं, उनका अक्सर यही प्रयास होता है कि गरीबों की हर तरीके से आगे बढ़ने में मदद करी जाए। देश का उद्धार भी तभी बढ़ता है जब देश के गरीब आगे बढ़ते हैं। इसी के लिए भारत का संविधान गरीबों के हित के लिए रिजर्वेशन का हक देता है। वैसे हमारा इरादा केवल बंजारों पर चर्चा करना है, तो इस एपिसोड में हम वही काम करने वाले हैं। एपिसोड को शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक विनती है, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में जो बगल वाला नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप हमारे कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बंजारों को क्यों SC/ST में रहना चाहिए। बंजारा एक हिंदू प्राचीन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई ट्राइब है, जो हमें उनके कल्चरल, सोशल और जियोग्राफिकल आइसोलेशन से पता चलता है। ये बात जो है बंजारों के कल्चरल और पहनावे के कारण साबित होता है और इसी सेम विषय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मान्यता प्राप्त है। यानी ये आर्टिकल हमें बताता है कि बंजारा एक ट्राइब है। अब हम डायरेक्टली ये बात आपको समझाने की प्रयास करते हैं कि 1871 में अंग्रेज़ों ने बंजारों को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में डाला हुआ था। उनके तरफ से अलग अलग वजह बताए जाते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। टोटल 198 ट्राइब्स को उन्होंने क्रिमिनल एक्ट में डाला हुआ था, जिनमें से 150 से भी ज़्यादा ट्राइब्स केवल बंजारा है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर बंजारों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसीलिए नाम के हिसाब से बंजारों को अलग अलग ट्राइब्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अंग्रेज़ों ने ये बात बताई थी कि वे चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, इसी के कारणवश इन्हें क्रिमिनल एक्ट में डालना ज़रूरी था। लेकिन दोस्तों, ये जो अंग्रेज़ों की तर्क है ये बिल्कुल झूठ है। इसके पीछे अंग्रेज़ों की काफ़ी बड़ी साजिश थी, जिसे हमने हमारे एक और एपिसोड में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई है। अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम वर्तमान में आते हैं, यानी हम वर्तमान के बातों पर आते हैं। बंजारा जो है सभी राज्यों में अंडर SC/ST कैटेगरी में नहीं आती है। अभी तक गुजरात, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र जैसे अनेकों राज्यों में वे अंडर ट्राइबल कम्युनिटी में नहीं है, जिस वजह से उन्हें अभी तक संवैधानिक राइट्स नहीं मिले हैं, जबकि सभी राज्यों में बंजारों को संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल एक्ट 1871, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट 1874, अकॉर्डिंग टू साउथ इंडिया बाय थर्स्टन 1909, पंजाब बाय डेंजिल इबेस्टन 1916, इस तरह के और भी कई सारी किताबें हमें ये साबित करने में मदद करती हैं कि भारत के सभी बंजारास आदिवासी ट्राइब्स में आती हैं। ट्राइब्स यानी होमलेस, सोशली बैकवर्ड गरीब लोग होते हैं, इस बात को हम कह सकते हैं। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 सोशली बैकवर्ड लोगों को सरकारी मदद में मान्यता देता है, जिसके तहत SC/ST नियमों को लागू किया जा सकता है। बंजाराज आर इन SC इन कर्नाटका। मैसूर प्रांत के 24th महाराजा कृष्णराज वडेयर चाहते थे कि जो गरीब लोग हैं उनकी हर तरीकों से मदद करनी चाहिए। वैसे ही इन्हीं की सोच रखने वाले जय चामराजेंद्र वडेयर, इनके नेतृत्व में बाबा साहेब अम्बेडकर को ये बात कही जाती है कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है वे काफ़ी गरीब है, इनके लिए कुछ मदद प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात ज़रूर कही थी, यहाँ पर मैं केवल अनटचेबल कम्युनिटीज़ की मदद करने के बारे में विचार करता हूँ। यानी उनका कहने का तात्पर्य ये था, जो सोशली बैकवर्ड और गरीब लोग होते हैं उन्हें SC/ST जैसा फल मिलना चाहिए। यानी जो आदिवासी लोग हैं, बंजारा लोग हैं, जो काफ़ी गरीब हैं, उनकी मदद के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर आगे आए थे। और साथ ही 1927 में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर साइमन कमीशन रिपोर्ट आई थी, उसने भी यही बोला था कि इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तब जाकर लंबे समय तक इन सारी चीज़ों को समीक्षण करने के बाद मैसूर प्रांत में बंजारों को SC कैटेगरी में डाल दिया गया था 1950 में। तब से लेकर अभी तक जितना इन लोगों को ग्रो होना चाहिए था, नहीं हुआ। अभी भी ज़्यादातर लोग अन्य राज्यों में लेबरिंग काम करने के लिए जाते हैं। जब कोरोना का कहर शुरू हुआ था तो लॉकडाउन के सिचुएशन में कई लोग अपने स्थान के लिए चलकर प्रस्थान करने लगे थे, जिस कारण से कई लोग तो रास्ते में ही भूखे पेट अपनी जान गंवा दी थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी भी बंजारों को मदद की कितनी ज़रूरत है। आज भी ज़्यादातर लोग बिना किसी गवर्नमेंट के मदद के अपने बच्चों को कॉलेजेस में
पढ़ा नहीं सकते हैं। केवल चंद लोग हैं जो कि स्वयं को एक अच्छे और बेहतर स्थिति में रखे हुए हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के इस एपिसोड में आपको केवल इन्हीं इन्फॉर्मेशन को देनी थी। तो फिलहाल अगर आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आप हमारे एक भी एपिसोड मिस ना कर सके। और साथ ही वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और हाँ, इस वीडियो को तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हर जगह इसे शेयर करने की प्रयास ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल मिलेंगे फिर से एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।